हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से इससे पहले वाला व्लॉग मैंने ख़त्म किया था। तो उसके आगे का ही व्लॉग है ये। तो ये मैंने सुबह क्लीनिंग की थी किचन की, और ये सब जो स्टैंड है ना, ये वाइट कलर का, इसमें कटलरी वगैरह के स्टैंड जो है ना, ये रखती हूँ मैं। इसमें रखने से ना आसानी से सफाई हो जाती है, तो आगे पीछे कर लेती हूँ। चीज़ों को बार बार हटाना नहीं पड़ता है। और ये दूसरा था, तो इसके अंदर मैं कुछ जार रखती हूँ, जैसे ये घी का जार है। और ये है मिर्ची का अचार था ये, और दूसरा वाला भी रेड मिर्ची का अचार, तो उसके कंटेनर रखती हूँ। वो मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद बारी आ गई है बर्तनों को धोने की। तो इससे पहले वाले व्लॉग में जब देखा था आपने, तो ये मैंने बर्तन धो दिए थे, किचन पूरा क्लीन कर दिया था। तो ये उसके बाद का ही व्लॉग है। तो चलिए सारे बर्तनों को लगा देती हूँ। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा मेरे तबीयत ऐसी हो रही थी, मतलब ठंड है इतनी ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी सर्दी जुकाम खांसी ये सब चलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ बर्तन। और अभी जो है बेटा भी नहीं है, वो चला गया है अपनी क्लास के लिए, तो वो नहीं है। और बहुत खाली खाली लगता है, क्योंकि जब वो साथ में रहता है तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई ना कोई तो साथ में है। लेकिन जब घर में कोई नहीं रहता ना, तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ काम, घर के कामों में ही, तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो चलिए, मैं अकेली थी और फिर सोच रही थी कि क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। और दाल जो है वो बनी रखी थी सुबह की ही। तो जो कढ़ाई में से ना मैंने आज दाल निकाली नहीं थी, और अपने लिए पानी गर्म करके रख लिया है, एक बॉटल में रख लिया है, जिससे ना बार बार नहीं करना पड़ता है। तो मैं गर्म पानी ही पी रही थी अभी। तो चलिए चावल में तड़का लगा लेती हूँ, ज़ीरा राइस बनाऊँगी। और आधा कप ही चावल बनाए थे क्योंकि मैं अकेली थी, और बेटा तो देर से ही आएगा। तो तेल में ज़ीरे वाले चावल ही बनाऊँगी सिंपल तरीके से ही। और उसमें ना थोड़ी सी मैं डाल दूँगी हल्दी, जिससे थोड़ा नुकसान भी नहीं देंगे। तो बहुत थोड़े से ही चावल बनाए थे, तो मैंने बॉयल करके नहीं बनाए, कि मैं अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। और ये व्लॉग जो है 30 तारीख का है। हाँ, 30 तारीख का ही है, एक दिन दोपहर के बाद का ही व्लॉग था ये। तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैंने चुटकी भर डाल दी है हल्दी। तो चलिए इसको बनने देते हैं। और चावल बन गए हैं मेरे। और एक तरफ मैंने दाल जो है गर्म होने के लिए रख दी है, क्योंकि ठंडी दाल तो खाई नहीं जाएगी, अच्छी भी नहीं लगती है। तो अपने लिए निकाल लेती हूँ मैं खाना, और अकेले ही खाना खाना पड़ रहा है मुझे। नहीं तो जब बेटा घर में रहता है तो साथ हो जाता है, फिर हम दोनों ही खा लेते हैं। उसके पापा तो रात को ही आते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। तो चलिए अब अपने दाल भी गर्म हो गई है, और दाल निकाल लेती हूँ। दाल बनाई थी मैंने चने की, और काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना, वो वाली दाल बनी थी। और इसमें था हरी मिर्ची का अचार, जो मैं ट्रेड फेयर से लेकर आई थी, वो वाला अचार था। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और घर का काम तो सुबह ही ख़त्म हो गया था, तो काम अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, बस खाना। खाने में भी क्या बनाया है, सिर्फ चावल बनाए हैं। तो चलिए अब खाना खाऊंगी, और साथ में मैं देखूंगी टीवी। और मैंने ये जो ये ब्लू से और ब्लैक कलर का कम्बल रखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं इसको पैरों में डाल लेती हूँ। और ये जो वोलन वाले सोफ़े के कवर है ना, ये बहुत काम आ रहे हैं गाइस। मतलब नहीं तो मैं दूसरे वाले बिछाती थी ना, वो ठंडे ठंडे लगते थे। और ये खाना खाने के बाद मैं फिर थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, और ये कम्बल डाल लेती हूँ पैरों में, जिससे ठंड भी थोड़ी सी कम लगती है। और साथ में इंजॉय करूँगी अपना टीवी भी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो चलिए कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ, और काफ़ी सारे कपड़े थे। तो कपड़ों का तो गाइस कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो सूख नहीं पा रहे हैं। अब ड्राई करके भी डाल रही हूँ ना, तो भी नहीं सूख रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं उसको। मतलब एक दिन तो बाहर सुखाती हूँ, फिर शाम को उठा के ना मैं अंदर डाल लेती हूँ, गेट पर, कहीं खिड़की पर, विंडो पर, ऐसे ही डाल लेती हूँ। जिससे ना रात भर में वो अच्छे तरीके से, और जो सीले सीले से होते हैं ना, वो भी सूख जाते हैं। तो पूरे घर में ना कभी कभी तो कपड़े ही नज़र आते हैं। और ये जो टी शर्ट मैंने डाली है इधर, ये भी हल्की सी सीली थी, तो मैंने इसे जो विंडो की खिड़की है ना, उस पर डाल दी है। वो अच्छी तरीके से सूख जाएगी, जहाँ से वो होती है ना, गला जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो वहाँ से सूखा नहीं था वो, मैंने डाल दिया है। और चलिए काफ़ी सारे कपड़े हैं आज फोल्ड करने के लिए। और थोड़ी सी ना मुझे आज अलमारी भी सेट करनी है। और ये वाली जो ब्लैंकेट है, ये भी मैंने धो रखी थी, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ये वाली ब्लैंकेट जो है ना, ये वुलन की, ये मैं अभी लेकर आई थी। जो एसी वाले कंबल होते हैं ना, वही वाले होते हैं ये। तो इसको मैं कल बिछाऊंगी। कल मुझे ये अपनी जो बेडशीट है इसे चेंज करनी है, क्योंकि ये 31st है, फिर न्यू ईयर आने वाला है। गाइज ये वीडियो तो आपको न्यू ईयर ही पर मिल रही है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।
जो अच्छे काम पिछले साल नहीं हुए वो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ इस साल में पूरे हो जाएं, सबकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें। चलिए गाइस, कपड़े तो मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए थे और अलमारी जब मैंने इस कपड़े लगाने के लिए, वैसे तो मुझे सेट करनी थी, लेकिन जब मैंने कपड़े लगाने के लिए रखने के लिए अलमारी खोली तो देखा कि शायद सुबह बेटे ने या हस्बैंड ने कपड़े निकाले होंगे। सारी जैकेट्स और ऊपर के जो इनके वुलन के कपड़े थे ना, सारे ख़राब हो रखे थे, तो उनको मैंने बाहर फिर से निकाल के उनको ठीक तरीके से फ़ोल्ड करके दोबारा से उनको रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे थे और सारी चीज़ें मुझे इसी में एडजस्ट करनी है तो तरीके से। और जितने भी उसके विन सॉरी समर के कपड़े होते हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ, खाली वुलन वुलन के ही कपड़े रखे होते हैं। और कितने सारे कपड़े मैंने निकाले हैं प्रेस के लिए, जो कि मुझे प्रेस करने हैं। और देखिए गाइज, अभी जब मैं अलमारी ठीक करने लगी हूँ तो कपड़ों ही कपड़ों का ढेर हो गया है, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो ये लगता है अरे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता जब कपड़े धोने बैठते हैं या उनको ठीक करने बैठते हैं कहाँ से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तब तो कपड़ों का ढेर लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, कपड़े लगा देती हूँ और ये जितने भी बिखरे पड़े हैं इनको यहाँ से समेटना है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना इतने ज़्यादा होते हैं, एक ही जना अगर पहनने पे भी आए तो कम से कम दो दो लेयर पहनता है, अगर उसे बाहर जाना है। मैं तो चलो घर में रहती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, फिर भी एक नीचे और एक स्वेटर ये तो होती है। और ये सोफ़े के कवर थे, इसको भी मैंने ऊपर पैक करके रख दिया है। और ये एक थैला है जिसके अंदर मैं जितने भी कैप होती हैं और सॉक्स होती हैं सब इसी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि इधर से उधर फिर वो खोती नहीं है, नहीं तो वो खो जाती हैं। और ये था मेरा न्यू न्यू सूट था, ये पिंक से कलर का जो है, ये रानी से कलर का, ये तो इसको भी रख देती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए ही पहना था जब वो मूवी देखने के लिए गए थे हम लोग। तो चलिए गाइस, कपड़े मेरे सारे कपड़ों की तय बना दी है, उसके बाद अलमारी में रख दिए हैं। और थोड़े से ना अलमारी फैली हुई थी तो उसको भी ठीक कर दिया है। और कुछ कपड़े निकाल दिए हैं मैंने प्रेस के लिए, तो वो मैं करूँगी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं देखती हूँ किचन का काम कि किचन में मुझे क्या करना है। खाने की तैयारी करती हूँ थोड़ी बहुत। तो दूध तो आ गया था, इधर दूध उबाल भी दिया है, ये दूध इधर। और दिन के थोड़े से रखे हैं चावल, और इधर रखी है दाल। तो आज मैंने कढ़ाई में से खाली नहीं की थी, थोड़ी सी है वैसे तो, थोड़ी है, काल लूँगी। और ये रखी है मेथी, तो ये मुझे धोनी है, कल साफ करके रखी हुई थी मैंने ये। अब देखती हूँ इसकी या तो पराठे बनेंगे या फिर आलू मेथी बनेगी, क्या बनेगा अभी देखती हूँ। पहले तो मैं इसको धो लेती हूँ। और पानी में हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतना ठंडा पानी है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और एक बार काम में लग जाओ ना, फिर उसके बाद पता भी नहीं चलता है कि ठंड है या नहीं है, तब तो एनर्जी आ जाती है काम करने की। ये मेथी एक दिन पहले ही मैंने साफ़ करके रख ली थी और अभी इसको मुझे धोना है। तो पहले मैंने बाल्टी में डाल ली है, इसमें ना आसानी से धुल जाती है और 3-4 बार पानी से धोनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी रह जाती है अगर अच्छे तरीके से ना धो। तो 2 बार तो मैंने बाल्टी में धोई थी, फिर जो टोकरी है ना इसी के अंदर भी धो ली थी। तो इसके मैं बनाऊँगी पराठे, रात को अब पराठे बनाऊँगी, क्योंकि दाल तो रखी हुई है गाइस, उसको नहीं फेंक सकती हूँ, क्योंकि इतनी दाल थी कि रात भर हो जाएगी। तो मैं अभी पराठे ही बनाऊँगी इसके। और चाय जो थी शाम की वो पी ली थी, ये उसी के ही बर्तन है। और एक थाली थी जो मैंने दिन में खाना खाया था, तो मैंने धोए नहीं थे उस टाइम पर बर्तन। मैंने ली है ये 2 प्याज, छील लिया है इसको और इसको काटूंगी मैं बारीक बारीक। और गाइस, बेटा आ चुका था तो वो कह रहा था मम्मा भूख लग रही है, तो अब मैं क्या दूँ इस टाइम तो समझ नहीं आया। फिर घर में रखे हुए थे चावल, जो मैंने दिन में चावल बनाए थे ना वही रखे थे, तो मैंने कहा चल उसको फ्राई कर देती हूँ और अच्छे से भी हो जाएंगे। और टमाटर और हरी मिर्च और प्याज काट करके दे दूँगी, डाल दूँगी। और ये गाइस, मेरी ना उंगली कटते कटते बच गई थी, इतनी तेज़ चाकू लगा था, वो तो बची गई थी, बस ये कि ब्लड नहीं आया था। लेकिन और सर्दियों में ना छोटी सी भी चोट लगती है ना, थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो कढ़ाई में तेल डाल रखा था मैंने, तेल गरम हो गया है, उसमें डाल दी है प्याज और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। प्याज को भूनने, और कढ़ाई के अंदर ही ना मैंने हरी मिर्च काट दी है, 2 हरी मिर्च, और कैंची से काटती हूँ मैं वैसे भी हरी मिर्च। और एक ले लिया है मैंने टमाटर, इसको भी मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। और पहले प्याज भुन जाएगी, उसके बाद मैं इस टमाटर को डालूँगी। तो प्याज मेरी भुन चुकी है और अभी डाल देती हूँ टमाटर। राइस चावल कर लिए फ्राई। टीवी पे पहली बार भाई की फिल्म का टीजर।
और जब मैंने प्याज चॉप की थी ना, उसी टाइम पे मैंने मेथी भी काट ली थी साथ के साथ ही, मतलब उसके बाद चावल खाने के बाद। और आटा भी गूंद लिया है मेथी को मिला करके। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से पराठे। और हस्बैंड भी आ गए थे तो गर्मा गर्म खा लेंगे। और पराठे ना जो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। और मेथी के पराठे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़े ना पतले पतले बनाओ आप इसको। तो मैंने आटे के अंदर थोड़ी सी डाल दी थी हल्दी, अजवाइन, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल। उससे ना बहुत अच्छे टेस्टी पराठे बनते हैं। और अब मैं ज़्यादातर पराठों में ना सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, रिफाइंड कम यूज़ करती हूँ। तो सरसों का तेल में ना बस थोड़ा वो अच्छे से पक जाता है जब पराठा, तो फिर उसका जो स्मेल आती है छाछ जैसी जो आती है वो नहीं आती है। और थोड़ा पतले पतले बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जैसे वो फाफड़ा नहीं होता उसकी, सॉरी, थेपले की तरह बन जाते हैं बिल्कुल। शायद थेपले भी इसी चीज़ के बनते हैं। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो ये कल रात मैं लेकर आई थी सब्ज़ी, जब मैंने वो पराठे बना रही थी उससे पहले ही मैं सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी। तो ये सब्ज़ी लेकर आई थी, और जो ये मैं दिखा रही हूँ ये है मूली की जो वो फलियाँ नहीं होती, वो नाम नहीं पता मुझे इसको क्या बोलते हैं, वो लेकर आई थी। ये नई सब्ज़ी है, शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और सब्ज़ी जिससे ली थी ना, मैंने उन्हीं से ही पूछा था कि भैया ये किस तरीके से बनाते हैं, तो उन्होंने बता दिया था मुझे। और गाजर लेकर आई थी, ये मुझे बनाना है हलवा, न्यू ईयर पर ही हलवा बनाऊंगी मैं इसका। और टमाटर लाई थी, और घिया लाई थी, गोभी लाई थी, हरी सब्जियां लाई थी। तो यही सब लेकर आई थी। और हरी सब्जियां तो मैंने इकट्ठी करके रख दी हैं, तो उनको तो मैं नहीं धोऊंगी। और जो बाकी की सब्जियां हैं ये सब धो दूंगी। और नींबू लेकर आई थी खास तौर पे, क्योंकि सुबह के टाइम नींबू वाला पानी पीते हैं, जो गर्म पानी जो होता है। उसके बाद मैंने पहले ही ना मशीन लगा दी थी, जब सब्जियां धो रही थी उससे पहले ही मशीन लगा दी थी। तो ये कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और ये जो कंबल सूख रहा है ये ऑरेंज से कलर का, ये भी धो दिया था, ये मैं पहले ही डाल करके चली गई थी। और हवा चल रही है काफ़ी, तो कपड़े भी नहीं सुखाए जा रहे थे। लेकिन ये है ना कि ऊपर जो है सूख जाएंगे जल्दी से, नीचे नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं लगती है नीचे, और इतना खुला सा भी नहीं होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।